मॉर्निंग सभी का स्वागत। कैसे हैं भाई आप लोग सभी? चलिए आज एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे, कुछ बेहतरीन अच्छे अच्छे सवाल। हालांकि पर्टिकुलर हमने कुछ एक शिफ्ट के ही क्वेश्चंस उठाए हैं और इस क्लास का उद्देश्य यह है कि आपको पता चले कि लेवल कैसा रहा है पिछले वर्ष का, क्योंकि लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना है। एनटीपीसी 12th लेवल हो या ग्रेजुएट लेवल हो, सीबीटी 1 तो सभी के लिए आपको पता ही है, वो सबसे बड़ा नंबर है जिसका भाग सब में दे सकते हैं। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, x की वैल्यू x से बड़ी है और इनका कहना है कि x प्लस 1/x की वैल्यू √29 है, तो x माइनस 1/x का आंसर क्या होगा? एलजेब्रा का क्वेश्चन है और इसकी ट्रिक होती है, अगर आपको याद हो तो मुझे बताइए। ओके चलिए मैं इसके आपको ट्रिक बताता हूं। जितने भी बच्चे 5 आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया यार, आपको पता है कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि जब भी प्लस से माइनस पे जाते हैं, और अभी मैंने एक हफ्ते पहले ही मैथ्स फाउंडेशन बैच में अलजेब्रा में ऐसे आपको 100 से ज्यादा टाइप के क्वेश्चन कराए थे। जो मैथ्स फाउंडेशन बैच के हैं, जिन्होंने ये मुझसे लाइव पढ़ा है एप्लीकेशन पे, वो हाथ उठाओ, है ना। और जो भूल गए हैं उन्हें मैं याद दिला देता हूं। मैंने आपसे कहा था कि नंबर का स्क्वायर करके 4 घटा के स्क्वायर रूट लगाते हैं, ये इसका शॉर्टकट है। अगर प्लस से माइनस पे जाते हैं तो माइनस, अगर माइनस देके प्लस पूछते तो यहां प्लस। ये इसकी ट्रिक है। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, नंबर का स्क्वायर करके 4 घटा के स्क्वायर रूट। अब यहां पे अभी उतना समय नहीं कि मैं ये सिद्ध करके बताऊं कि ये कैसे बना। आपको मैंने चैप्टर पढ़ाते समय बताया भी था, है ना, कि ये कैसे आता है, क्यों बनता है। बट अभी आप केवल मलाई से मतलब रखिए कि ऐसा करना है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 29 माइनस 4, 29 में से 4 जाएगा तो बचेगा 25। एंड 25 किसका स्क्वायर होता है जी? 5 का। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नंबर का स्क्वायर करके 4 घटाते हैं और अंडर रूट करते हैं। क्यों करते हैं, इसके पीछे पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको कभी बेसिक से पढ़ेंगे अलजेब्रा, तब हम समझाएंगे। फिलहाल आप याद रखिए, प्लस से माइनस पे जाना है तो माइनस, माइनस से प्लस पे जाना होता तो यहां प्लस लग जाता। बाकी सेम तरीका आपका काम करता। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, 29 में से 4 गया 25, 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो आंसर आपका आ जाएगा 5। और मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो अभी तक देख लिया होगा, जिसमें एनटीपीसी के विद्यार्थियों के लिए हमने धमाकेदार चीजें लॉन्च करी हैं और शानदार तोहफे आपको दिए हैं। 2 दिन के लिए हमने 499 भी किया था, लेकिन अब बैच वापस से 799, और अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। और बढ़िया आपको 13 शिक्षकों की टीम मिल रही है। विनर्स के जो ऑलरेडी बच्चे हैं उनको इस पे 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है इस कूपन कोड का यूज करके। और मेरा मैथ्स फाउंडेशन कोर्स पूरा बैच आपको मेरा मैथ्स का इसमें मिल ही रहा है। आखिरी में और जानकारी मैं आपको दूंगा। फिलहाल अगले सवाल पर चलते हैं। इनका कहना है कि 108 ले लो, 288 ले लो और 360। और इन्होंने सीधे सीधे शब्दों में बोल दिया, इस बार कोई घुमा फिरा के बात नहीं करी कि भैया एचसीएफ बताओ। तो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको एचसीएफ का मतलब बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा नंबर जिससे तीनों को डिवाइड कर सको, जिसका भाग तीनों में जा सके, वो आपको बताना है। मैथ्स फाउंडेशन आपको मिलेगा रेलवे के हर बैच में मेरा। तो आपने एनटीपीसी लिया हो, अमृत बैच लिया हो, आपको मैथ्स फाउंडेशन मेरा मिलेगा। अच्छा अरुण भाई, किताब मिल गई तुम्हें ना? क्या बात है यार। बोलो क्या हो सकता है सबसे बड़ा नंबर? अब थोड़ा सा अगर आपको पहाड़े याद हैं, थोड़ी प्रैक्टिस है, तो आप कर सकते हो, है ना। और यहां पे भगवान के लिए वो बच्चों वाला तरीका मत लगाना कि 108 फिर सब में देखो, है ना, फिर गुणनखंड करो, फिर सब में कॉमन निकालो। नहीं, पहला तरीका है कि अगर आपकी प्रैक्टिस है, पहाड़े ठीक ठाक याद हैं, तो आप बिंदास देखो। 26 और 34 तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि 26 के पहाड़े में कुछ नहीं आता, 34 के पहाड़े में कुछ नहीं आता। आंसर 2 ही पॉसिबल है। आरआरबी परीक्षा की तैयारी अब हिंदी में कीजिए हमारे। चुनना बताता हूं थोड़ी सी कम मेहनत में। एचसीएफ निकालने की जो सबसे अच्छी ट्रिक है,
एचसीएफ निकालने की जो सबसे अच्छी ट्रिक है वो है अंतर विधि, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस, अंतर निकालना। सबसे पहले ढूंढिए सबसे कम अंतर कहां है, लोएस्ट डिफरेंस कहां है। इन दोनों में सबसे कम अंतर आपको दिखेगा। इन दोनों में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 72 का। आप इन दोनों में भी डिफरेंस निकाल सकते हो, लेकिन इनमें डिफरेंस इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, है ना। तो आप इनका डिफरेंस ले लो। अब 72 को अगर आप तोड़ोगे तो ये दो तरीके से टूट सकता है। पहला 36 का दुगना और दूसरा 24 का 3 गुना, ठीक है ना। 36 का दुगना 24 का दुगना, हालांकि 24 और 36 दोनों आपके पास ऑप्शन में है। आपको दिख रहा है कि यार 36 का भाग इसमें भी जाता है, 36 तिया ये भी होता है, और 36 का पहाड़ अगर आप कितनी बार 8 बार लेते हैं तो ये भी जा रहा है, यानी 36 के पहाड़े में ये तीनों आते हैं। तो हमें सोचना ही नहीं है, 36 आंसर आ जाएगा। हालांकि 24 और 36 की ही लड़ाई थी तो हमने जल्दी कर लिया, और होता तो फिर हम इनको और ब्रेक डाउन करके सॉल्व करते, बट उतना टफ नहीं था, है ना। बाकी अंतर निकाल के आप मेक श्योर कर सकते हो। अब 72 है, तो 72 का 34 और 26 से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वो दो ऑप्शन तो वैसे भी आपके हट गए कि उनका कोई काम यहां पर है नहीं। बुक लेना है कैसे लें, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, बुक का कोर्स का सब आखिरी में बात करेंगे। चलिए अगला, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करिए जो 2, 5, 7, 8, 10 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो। शानदार सवाल है यार, मजा आएगा इस सवाल में। आपको शब्दों पे ध्यान देना है। छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है एलसीएम निकालना पड़ेगा। फिर इन्होंने बोला कि सर ऐसी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, अपने आप में वो किसी का स्क्वायर भी होना चाहिए, अपने आप में वो किसी का वर्ग होना चाहिए, और उस संख्या में इन सब का भाग जाए। तो भाई पहले तो तुम एक काम करो, 2, 5, 7, 8 और 10, इनका पहली फुर्सत में एलसीएम निकालो, सिर्फ एलसीएम निकालो, मैं बता दूंगा। और अगर उसके गुणनखंड कर लोगे, उनको अगर आप फैक्टर्स यानी टुकड़े कर दोगे तो और ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए नंबर्स को ढूंढना। तो पहली फुर्सत में एलसीएम निकालो, फिर मैं बताता हूं उसके आगे क्या करना है। क्या बात है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है, बढ़िया। लाइक के बटन का जिन्होंने प्रयोग नहीं करा है, लाइक के बटन को भी ठोक डालो। बहुत बढ़िया। चलो मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूं, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो थोड़ा सा लेवल नीचे लाके बताना पड़ेगा। पहले 2 का भाग सब में देते हैं, तो 2 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 4 बार, इसमें 5 बार। अभी 2 का भाग और जा सकता है, तो 2 एकम, ये 2 बार हो जाएगा, ये 5 बार। अभी भी 2 का भाग जा सकता है, तो ये 1 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 1 जाएगा 5। अब 5 का भाग जा सकता है, तो 1, 1, 7, 1 और 1। अब सिर्फ 7 का भाग जाएगा, 1, 1, 1, 1 और 1। अब आपको पता है कि अच्छा इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम वो नंबर होगा जो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर आपसे बोलते कि वो संख्या बताइए, सिर्फ ऐसा सवाल होता कि वह संख्या बताइए जिसमें इन सब का भाग जाए, तो ये आंसर आता। 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 इंटू 5 40, और 40 का साथ में गुणा कर देंगे 280। ये वो संख्या है जिसमें सब का भाग चला जाएगा। लेकिन आपसे बोला है कि वो अपने आप में पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग होना चाहिए यानी आपको इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है कि वो बाहर अपने आप में क्या निकले, एक परफेक्ट नंबर बन के निकले, है ना। एक स्क्वायर रूट उस पे होना चाहिए। तो भाई मुझे बताओ, वर्गमूल की एक शर्त है, जोड़ा चलता है, पेयर चलता है। ये 2 बार है तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन आपको सबकी शादी करानी है कुल मिला के। ये बेचारा अकेला है तो इसको एक और 2 दे दो, इसका काम हो जाएगा। ये अकेला है तो इसको एक 5 दे दो, इसका काम हो जाएगा। ये अकेला है तो इसको एक 7 दे दो, इसका काम हो जाएगा। 7 को 7 मिल जाए, समझ में आ रहा है। ये दोनों का एक ही जोड़ा है तो ये तो बाहर हो जाएगा। इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए। अब आप इन सारी संख्याओं का गुणा कर लो, वो आपका आंसर आएगा, क्योंकि तभी तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा, तभी तो एक पूर्ण वर्ग बन पाएगा। क्योंकि जब उसका वर्गमूल निकालें तो वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। ये आपका प्रश्न है। तो आपने इनका गुणा करके तो भैया 280 निकाला ही था। 5 का दुगना 10, 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। तो 0 0 हो गया। 7 इंटू 8 56 का 6,
14 और 5 कितना आ जाएगा 19। इन सब का गुणा करने पे आ रहा है 19,600। बधाई हो, आपका आंसर सी है। स्क्रॉल कर लिया, अभी तक याद है क्या? ये याद है? थोड़ा बनना चाहिए, सबकी नौकरी लगनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे आप शॉर्टकट क्या लगा सकते थे? आपको पता है कि मुझे ऐसी संख्या, देखो 7 एक थोड़ा सा अनकॉमन नंबर है, जो भी आंसर आएगा उसमें 7 का भाग जाना ही चाहिए। इसमें 7 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 दूनी 14 46, नहीं जाएगा। इसमें 7 का भाग जाएगा क्या? 7 का दुगना 14 बचेगा 52, नहीं जाएगा। इसमें 7 का भाग जाएगा क्या? 7 दूनी 14, 7 इंटू 8 56। इन चारों ऑप्शन में एकमात्र संख्या है जिसमें 7 का भाग जा रहा है। अगर मैं आपकी जगह एग्जाम में होता, ये करता ही नहीं, मैं देखता। अच्छा, आप बोलोगे 7 ही क्यों सर? क्योंकि देखो सारी सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, सबके आखिरी में 0 है तो 5 का भाग भी जाएगा, सबके आखिरी में 0 है तो 10 का भाग भी जाएगा। हम थोड़ा सा यूनिक नंबर ढूंढते हैं, अनकॉमन नंबर ढूंढते हैं। तो 7 वो नंबर है जो सब में नहीं दिख रहा है, तो सब में 7 का भाग देके देखते। केवल सी ऑप्शन है जिसमें 7 का भाग जा रहा है, बाकी में परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये मेथड लगाने से अगर बचना है तो आप ऐसे ऑप्शन से जा सकते थे, वो डायरेक्ट आ जाता। बाकी मेथड पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, काना कह रहे हैं सर आप ही हैं जो सबके जोड़े बना रहे हो। देखो मेहनत करोगे तो तुम्हारा भी जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, चले आगे। डिजिटल सम लगा सकते हो पर मतलब नहीं अभी यहां पर, है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 8 के बाद 10 आ गया। चलो नंबरिंग में कुछ गड़बड़ हुई है या सवाल कुछ आगे पीछे हो गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन आपके सामने है। 5 साल में 7500, 7 साल में 9200, दर ज्ञात करिए। भाई कोई धनराशि है जो 5 साल में 7500 हो गई और 7 साल में 9200 हो गई, तो आपको बताना है लगभग ब्याज की दर क्या हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता लगाना है। हां जी, सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा ही सिंपल सवाल है, पर ऑप्शंस इन्होंने दशमलव में दिए हैं, इसका मतलब कैलकुलेशन कहीं ना कहीं है। डिजिटल सम इसमें नहीं काम करेगा क्योंकि आंसर दशमलव में आ रहा है, मतलब ये आगे तक जाएगा। यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा क्योंकि आंसर बड़ा है, इन्होंने इसको राउंड ऑफ करा है। तो ये चाहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के आसान सवाल में आपको कैलकुलेशन करना पड़े, और एग्जैक्टली यही मेरा मतलब था कि सवाल 30 आपसे पूछेंगे। अभी तक आपने देखा कि सवालों में कोई दम नहीं था, हल्का फुल्का घुमाते, लेकिन 4-5 सवाल को ये थोड़ा सा कठिन नहीं कर सकते, बस कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं। इसलिए तय मानना प्रश्न कठिन नहीं आएगा, कैलकुलेशन ज्यादा आ सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव उसको वो बना सकते हैं, इससे ज्यादा वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्लियर? चलो हम यहां पे ये देखते हैं। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज सेम चलता है, ब्याज कभी बदलता नहीं। जो ब्याज लगेगा वही चलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत नाटक है, हर साल ब्याज बदलेगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज सेम रहता है। तो हमने यहां पे देखा कि भैया 2 साल का अंतर आया, और यहां पर कितने का अंतर आया? यहां पे 1700 रुपए का अंतर आया। 2 साल में 1700 रुपए, यानी हर साल 850 रुपए ब्याज लग रहा है। यह बात समझ में आई कि नहीं? 2 साल बढ़ गए तो 1700 रुपए बढ़ गए। 2 साल में 1700 रुपए ब्याज लग रहा है, यानी हर साल 850 रुपए ब्याज लग रहा है। तो आप कहोगे ठीक है सर, अब आपकी जो मर्जी आए वो ले लो, इसको लेना है इसको लेना है, तो हम इसी को ले लेते हैं। 1 साल का ब्याज 850। देखो आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि ये मिश्रधन है, दिस इज अमाउंट, और अमाउंट का मतलब होता है मूलधन धन ब्याज। इस 7500 के अंदर 5 साल का ब्याज शामिल है, इस 9200 के अंदर 7 साल का ब्याज शामिल है। 1 साल का 850, तो मुझे बताइए 5 साल का कितना? तो इसका 5 गुना कर देते हैं। तो जब मैं इसका 5 गुना करने जाऊंगा तो 4250 आएगा क्या?
1 साल का ब्याज 850, तो 5 साल का कितना होगा? 4250। इसका मतलब इस 7500 के अंदर इतना तो ब्याज है, ये 5 साल का इंटरेस्ट है। तो अगर मैं इसमें से 4250 घटा दूं, बात समझ में आ रही है? 7500 के अंदर मूलधन और 5 साल का ब्याज शामिल है। बेटा तेरी जॉब कब लगेगी? बेटा शादी के बाद गया यानी 3250। ये है भैया प्रिंसिपल, ये है मूलधन। तो आप हर साल 850 रुपए ब्याज दे रहे हो, किस पर? 3250 पर, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का, गुणा कर दोगे 100 का। 850 रुपए 1 साल का ब्याज है, और ब्याज हमेशा लगता है प्रिंसिपल पर, मूलधन पर। मूलधन कितना है? 3250। 850 रुपए ब्याज है, 3250 पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। जीरो से आपका जीरो गया, ठीक है ना। अब 32 का दुगना 64 और 1 65। आप एक काम करो, पहले इनको 5 से भाग देके थोड़ा सा हल्का कर दो, है ना। देखो लगभग हमें निकालना है, तो इस 100 को टच मत करना। 5 से भाग दिया तो ये 17 बार आया, 5 से भाग दिया तो ये 65 बार आया, ठीक है ना। अभी क्या कर सकते हैं? 65 का अगर मैं दुगना कर दूं, देखो मैं थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए 2/2 कर रहा हूं, ऊपर भी 2 का गुणा, नीचे भी 2 का गुणा। 100 को टच मत करना, उसको रहने दो। तो 17 का डबल क्या हो जाएगा? 34, और 65 का डबल क्या हो जाएगा? 130। तो 30 का जीरो भी छोड़ो, 13 का भाग दो। 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, 13 2 26। इसमें से 26 गया तो बचा कितना? 8 और 0। अब 13 का पहाड़ा कितनी बार ले सकते हो? तो 13 इंटू 6 78, 13 इंटू 7 91, यानी 26। तो भैया 26 बार भाग जा रहा है, आंसर 26 दशमलव समथिंग समथिंग, 26 दशमलव कुछ कुछ आएगा। सी आपका आंसर है। समझ में आया? मैथ्स इज नथिंग बट प्लेइंग विथ नंबर्स। आपको संख्याओं के साथ खेलते आना चाहिए, है ना। हमने क्या करा भाई, मुझे दिख रहा था कि यार 65 को मैं डबल कर लूंगा ना, 65 का भाग देने से आसान है 13 का भाग देना, हाँ या ना। तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों को डबल कर देते हैं। 17 2/2 कर दोगे, ये 2/2 एक मेरी बहुत फेवरेट ट्रिक है, जिसको मैं बहुत जगह यूज करता हूं, और आपको भी समझ में आया होगा कि हमें यहां पे क्या करना है। क्लियर है?